मतलब एआई कुल मिला के शानदार चीज़ है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मेरी सारी सोच एकदम वो होने वाली है। मतलब एक पक्ष रोजगार का क्या होगा हमारा, उसको अभी थोड़ी देर दिमाग से निकाल देते हैं। ठीक। हमारी मूल चिंता ये है कि हम क्या करेंगे और हम क्या करेंगे भी नहीं, हमारी नौकरी का क्या होगा। दो अलग प्रश्न हैं, रेलिवेंस अलग है, नौकरी अलग है। नौकरियां लाखों करोड़ों खत्म होंगी, ये बात सही है। शायद लाखों करोड़ नौकरियां बन जाएंगी दूसरी, ये भी शायद सही हो, पक्का नहीं। कंप्यूटर्स जब आए तब ये बहुत दबाव था कि नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कंप्यूटर से नौकरियां ज़्यादा बढ़ाई ही हैं, कम नहीं की हैं। एआई के मामले में ये बात कहना आसान नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक। लेकिन फ़ायदे क्या होंगे? मैं एआई पे ठीक ठाक रिसर्च करता हूँ, मुझे मेरा प्रिय क्षेत्र है एआई। अभी एआई के जो बॉट्स आए हैं मैं अपने फ़ोन में सारे यूज़ करता हूँ। ग्रोक का जो सुपर ग्रोक है वो भी यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी का भी जो, और इन सब के पेड वर्जन यूज़ करता हूँ ताकि जो मैक्सिमम लेवल है वो देख सकूँ। चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, और हमारे ऑफिस में जो मेन टीम्स हैं उन सबके पास एक्सेस रहता है। किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आप? मतलब ग्रोक तो मैं ट्विटर पे देखती हूँ, लोग वेरीफाई करते हैं फैक्ट्स वगैरह, फैक्ट चेक टाइप। ग्रोक तो सब कुछ कर सकता है जो भी आप सोचती हैं। अच्छा, मैंने अभी तक एआई से बहुत दूर रखा हुआ अपने आप को। अगर आप एआई से दूर हैं तो बहुत जल्दी लोग आपको आउटडेटेड बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप एआई से दूर हैं तो अभी तक तो हाँ एकदम नहीं। अच्छा। ये वैसे ही कि जब इंटरनेट आया कई लोग इंटरनेट से दूर रहे, टीवी आया तो उससे दूर रहे। हर नई तकनीक को लेकर दो तरह के नजरिए हैं, एक इससे बचना है और एक इसको लपकना है। मैं तो लपकने वाला हूँ। कोई भी नई तकनीक है तुरंत लपकना है, उसको अपने हिसाब से यूज करना है, बहना नहीं है उसके साथ में। जैसे मैं आपको एआई के कुछ यूजेस बताता हूँ क्या होने वाले हैं, अच्छे वाले यूजेस। या आप कैसे यूज करते हैं ये भी बता सकते हैं? मैं तो ऐसे यूज करता हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत अब लगभग खत्म हो गई है। ठीक। अगर मैं ग्रोक से पूछूं कि भाई जैसे मेरा पढ़ने का मन है और मैं उससे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि फिनेंस को समझने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें कौन सी हैं, वो 10 किताबें बता देगा। अच्छा। फिर मैं उससे कहूँगा कि काम करो, पहली वाली जो किताब है इस पूरी किताब की समरी मुझे 5000 शब्दों में चाहिए, एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, अच्छा एग्जाम्पल जरूर दे देना, और हिंदी में चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हैं? बोल के या लिख अच्छा, के। ओके। बोल के भी होता है, आपको आप चाहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है। सब बोल के जवाब दे देगा। आप लिखेंगे वो लिख के जवाब देगा। कल एक छोटी सी बच्ची हमारे घर में आई थी, वही जो मेरी बहन है उसकी बेटी, अभी वो उसकी उम्र कितनी 2 साल की है। उसके मन में एक बात बैठी है कि जो भूत होता है उसको टुप्पी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसको टुप्पी की कहानियां सुननी होती हैं हमेशा। कल उसकी मम्मी थोड़ी थकी हुई थी, वो मेरे पास आ गई, टुप्पी की कहानी। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ टुप्पी की कहानी। थोड़ा सुनाया, फिर मैंने कहा कितना सुनाऊंगा, तो मैंने ग्रोक के वॉइस वाले वर्जन पर जाके क्या कि मेरे पड़ोस में 2 साल की छोटी सी बच्ची है, इसके मन में बैठा है कि भूत होता है टुप्पी। इसको टुप्पी की ऐसी कहानी सुनाओ कि भूत का डर खत्म हो जाए और इसको भूत को लेके अच्छी फीलिंग आने लगे। उसे तुरंत कहानी सुना दी बोल के। ओह माय गॉड। वो बच्ची ऐसे सुन रही थी कि टुप्पी इसको ही पता है। फिर वो बोलने लगी उसके साथ, उससे बात करने लगी टुप्पी। तो अब वो समझ नहीं पाए ग्रोक, तो मैंने उससे कहा कि ये बच्ची जब जब टुप्पी बोले तुम जवाब में 3 बार टुप्पी बोलो। अब जैसे वो बच्चे बोले टुप्पी, वो बोले टुप्पी टुप्पी टुप्पी, और बात चल रही दोनों के बीच में। और बच्ची इतनी मतलब खुश हो गई कि मेरा एक दोस्त यहाँ भी है, इस मशीन के अंदर बैठा हुआ है। एक छोटा सा यूज केस जैसे मैं करता हूँ। कोई भी किताब पढ़नी है उसकी समरी में निकाल लेता हूँ। मेरी किताब पढ़ने की हैबिट खत्म होती जा रही है और मैं इससे खुश हूँ। अगर 400 पेज पढ़ने वाला ज्ञान मुझे आधे घंटे में मिल सकता है तो मैं एक ही किताब क्यों पढ़ूँ 10 दिन में? एक दिन में 10 क्यों ना पढूं? और जिस किताब की समरी पढ़ के लगता है कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो किताब पढ़ लूँगा। जिस भी लेवल की रिसर्च आप सोच सकती हैं वो सारी आपको मिल जाएगी। ग्रोक 3 में तो एक डीप सर्च का ऑप्शन भी है। जैसे मान लीजिए आपको कास्ट सेंसस की बात चल रही है आजकल, उससे पढ़ने का मन है। मैं क्योंकि रिसर्च ठीक से करना पसंद करता हूँ, मैं उससे पूछूंगा कि मुझे रिजर्वेशन का पूरा इतिहास बताओ भारत में। अगर मैं खुद ढूंढूंगा 10 किताबें ढूंढ के पढ़ के तब जाके पॉइंट्स नोट करूंगा, ये मुझे 1 मिनट में दे देगा।
वो सारी उसमें आ जाता है शायद कि कहाँ से सोर्सेज है ना। यस, सोर्सेज भी आते हैं। अगर आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए, आप डीप सर्च के ऑप्शन पे चले जाइए, वहीं पर है, दबा दिया उसको आपने। अब वो क्या करेगा, तुरंत जवाब नहीं देगा, शायद 5-7 मिनट लेगा, बताता रहेगा कि मैंने इतने सोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब ये सोर्स पढ़ रहा हूँ, इतना हिस्सा देख लिया, अब ये देख रहा हूँ, अंत में जवाब आएगा पूरा। और हर पॉइंट के साथ वो पूछे क्या इस पे और कुछ चाहिए। हर सोर्स है। अगर मैं उससे कहूँ कि 1902 में जब पहली बार आरक्षण कोल्हापुर में लागू हुआ, उसका नोटिफिकेशन क्या था मुझे देखना है, ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। ओह माय गॉड, अब मैं आपका समय बच गया। ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ। फिर अगर मैं उससे कहूँ कि भाई 1902 में कोल्हापुर में आरक्षण शुरू हुआ, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज से उन्होंने शुरू किया था। 1917 में बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने शुरू किया था। 1921 में मैसूर में जो वाडियार राजा थे उन्होंने शुरू किया। 3 पहले केसेस से। कुदरत ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं, लेकिन उन नेमतों में एक खास नेमत शहद है, जिसे कुरान करीम ने भी शिफा करार दिया है। शहद सिर्फ एक मीठा जायका रखने वाला ग़िज़ाई जुज़ू नहीं, बल्कि ये सेहत और तवानाई का खजाना है। हमारा शहद बिल्कुल खालिस, कुदरती और केमिकल से पाक है। ये सीधा छत्ते से निकाला जाता है और साफ सुथरे तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है। आज के दौर में जब मिलावट आम है, खालिस शहद हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा शहद न सिर्फ असली है, बल्कि इसके हर कतरे में शिफा और तवानाई छुपी है। शहद के बेशुमार फायदे हैं। अब मुझे तुलना करनी है, मैं उनसे इतना ही कहूँ कि इन तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बना के दो, 3, 4, 5 सेकंड में चार्ट सामने आ जाएगा। गूगल तो क्या था कि गूगल आपको मेले में जाके छोड़ देता था इधर ढूंढ लो कि भाई मुझे ना इस चीज पे कुछ चाहिए। हाँ। गूगल खोल देगा। हाँ। पहले पेज पे 10 और कुल सर्च कितनी आ रही है, 1,40,000 पेज खुल गए हैं, ढूंढो। अक्सर शुरुआत वाले स्पॉन्सर्ड होते थे, लोग धोखे में उस पर क्लिक करते थे। अब 10-20 वेबसाइट्स ढूंढ के मैं कैसे कंटेंट निकालूं? एआई क्या कर रही है, आपका अगला काम भी कर रही है। उन सारे पेजेस को खोज के, पढ़ के, एनालाइज करके जितना आपको चाहिए। मैं किताब की समरी बोलता हूँ कभी कि 10,000 शब्दों में चाहिए, कभी कहता हूँ 1,000 शब्दों में चाहिए। अच्छा, वो आ जाता है। 1000 में आ जाती है।